Assalamu alaikum. I hope that all of you are fine, doing very, very great. This is Dr. Mahin Javed, the clinical dietologist. तो आज की जो वीडियो है that is basically on the explanation of dialysis, that what actually dialysis is and what are the different types of dialysis which are present. So starting with the introduction, dialysis is basically a medical procedure that performs the function of the kidneys when they are unable to filter waste, excess fluid या आपके electrolytes from the blood. ठीक है, and it is commonly used for the patients who have the kidney failures like your ESRD and stage renal disease. ठीक है, तो dialysis basically helps in the maintenance of the body's internal balance. ठीक है, उसके अंदर there is a machine जिसके अंदर पूरी आपका blood जाता है and उसकी filtration होती है. अल्लाह ना करे कि कोई इससे गो थ्रू हो कभी भी, और अगर कोई पेशेंट है डायलिसिस का तो अल्लाह ताला उसको सेहत अता करे। ठीक है, तो इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डायलिसिस, तो उसके अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डायलिसिस। मेन जो है वो 3 हैं। फर्स्ट वन इज़ योर हीमोडायलिसिस, देन वी हैव द पेरिटोनियल डायलिसिस एंड देन वी हैव कंटीन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो हीमोडायलिसिस जो है उसकी अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि देयर इज़ द ड्रॉन ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी filtered through a dialyzer, that is basically your artificial kidney, and then returned to the body. This process basically removes waste product like your excess fluid and toxins from the body. ठीक है, और इसकी जो frequency है that it typically done 3 times a week. Each session last for about 3 to 5 hours. ठीक है, और यूजुअली जो इसकी एक्सेस है ये होता कहाँ से है? यूजुअली थ्रू द फिस्टुला ग्राफ्ट और कैथेटर प्लेस्ड इन अ वेन, कि आपकी जो वेन है उसके अंदर एक कैथेटर को एक नीडल टाइप फिस्टुला उसको प्लेस कर दिया जाता है, वहाँ से ये जो है वो सारा इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, देन द सेकंड टाइप इज पेरिटोनियल डायलिसिस। उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है दैट इट यूजेस द पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम इज बेसिकली द लाइनिंग ऑफ योर एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल ऑब्वियसली पीपल नो कि आपका जितना बेली रीजन है, बेली एरिया, दैट इज योर एब्डोमिनल एरिया। दैट इज पेरिटोनियम जो है दैट इज द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो ये वहाँ पे इसका जो है सारा प्रोसेस होता है। अ क्लींजिंग फ्लूइड दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज डायलाइसेट, ठीक है, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एब्डोमेन वाया कैथेटर। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि पेरिटोनियल डायलिसिस है, दिस इज डन इन द लाइनिंग ऑफ द आपकी एब्डोमिनल कैविटी। वहाँ पे देयर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द डायलाइसेट जो कि आपका क्लींजिंग फ्लूइड है वाया कैथेटर, वेयर इट एब्सॉर्ब जो आपका डिफरेंट वेस्ट है एंड देन इट इज स्ट्रीम्ड अवे। ठीक है, अच्छा, आपका जो पेरिटोनियल डायलिसिस है उसकी फर्दर आपके पास 2 टाइप्स आती हैं। फर्स्ट वन इज़ योर कंटीन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। इसके अंदर क्या होता है, द पेशेंट मैनुअली परफॉर्म्स सेवरल चेंजेस ऑफ द डायलिसिस ड्यूरिंग द डे। ठीक है, कि मतलब मैनुअल फॉर्म है ऑफ द पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, सीएपीडी जो है, और जो इसकी दूसरी टाइप है पेरिटोनियल डायलिसिस की, दैट इज ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, उसके अंदर ये होता है कि अ मशीन परफॉर्म द एक्सचेंजेस। ठीक है, यूजुअली एट नाइट होता है जब पेशेंट सो रहा होता है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम पे होता है। ठीक है, एंड द थर्ड टाइप ऑफ द डायलिसिस इज कंटीन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, दैट इज आल्सो नोन एज सीआरआरटी। इसका इंट्रोडक्शन इस तरीके से है दैट इट यूजेस primarily in the patients who are critically ill। ठीक है, और ये बहुत स्लो और कंटिन्यूअस आपकी टाइप है डायलिसिस की, दैट रन्स 24 आवर्स अ डे। ठीक है, और इट अलाउज यू अ जेंटल एंड ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फ्लूइड्स। ठीक है, अच्छा, इसकी भी ना आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। आपका जो कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, अम, अगर आप मुझे कहेंगे आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन चाहिए, या इफ़ यू आर समवन फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ द मेडिकल या फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ द न्यूट्रिशन, तो अगर आपको ज़्यादा इसकी डिटेल समझनी है तो यू पीपल विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपके लिए डिटेल वीडियोज़ इसके लिए बना दूँगी। तो इसके टाइप्स जो हैं उसके पास होता है कंटीन्यूअस वेनोवेनस हेमोफिल्ट्रेशन, इसकी एक टाइप है। देन द सेकंड टाइप इज़ कंटीन्यूअस वेनोवेनस हेमोडायलिसिस जो है वो इसकी सेकंड टाइप है। कंटीन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी डायलिसिस की हम बात कर रहे हैं, और जो थर्ड इसकी टाइप है दैट इज कंटीन्यूअस वेनोवेनस हेमोडायाफिल्ट्रेशन। ठीक है, इनके आगे जो हैं वो एब्रिविएशन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको डिटेल बताऊंगी अगर आप जानना चाहते हो तो विल लेट यू नो देन।
अच्छा, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के अंदर प्रोटीन का बहुत ज़्यादा मेन रोल है इन द डायलिसिस, ठीक है? तो इफ यू टॉक अबाउट द हीमोडायलिसिस, देयर इज़ ऑब्वियसली द हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन। मैंने आपको बात पहले भी बताई थी दैट द पेशेंट हू इज़ ऑन डायलिसिस उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है? बिकॉज़ आपका लॉस हो रहा होता है बॉडी में से वाया आर्टिफिशियल किडनीज़, और ऑब्वियसली वो उस तरह से हो रहा है जैसे आपकी नेचुरल किडनीज़ होती हैं, तो आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑफ प्रोटीन। तो रिकमेंडेशन होती है 1 टू 1.4 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट पर डे की आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है इन द हीमोडायलिसिस। एंड इफ यू टॉक अबाउट द पेरिटोनियल डायलिसिस, तो सिमिलर टू हीमोडायलिसिस but slightly higher intake, that is 1.2 to 1.5 ग्राम पर किलोग्राम, बिकॉज़ प्रोटीन जो है आपकी लॉस हो रही है थ्रू डायलिसिट, ठीक है? दैट इज़ आपका जो आप कह सकते हो क्लींजिंग फ्लूइड है, ठीक है? जो रिप्लेस कर रहा है। देन एनर्जी कैलोरीज़ की आपको रिक्वायरमेंट होती है एडिक्वेट लेवल के अंदर, ठीक है? और लेकिन द मेन जो थिंग होती है डायलिसिस दैट पेशेंट में फेस जो मसल वेस्टिंग होती है वो, और आपको अराउंड 25 टू 30 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ द बॉडी वेट रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज की। देन इफ यू टॉक अबाउट द फ्लूइड, तो फ्लूइड की इनटेक जो है दैट इज बेस्ड ऑन द यूरिन आउटपुट ऑफ द पर्टिकुलर पेशेंट, ठीक है? तो वो एंटायरली डिपेंड्स। वो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकती, लेकिन यूरिन बैग के थ्रू आप काउंट करते हो यूरिन आउटपुट को, और देन जो है वो फर्दर आप उसको मैनेज कर सकते हो। एंड द वेरी वन एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट पेशेंट्स आर ऑफन एडवाइज्ड टू लिमिट फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट ओवरलोड, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली आप जितना एक्स्ट्रा फ्लूइड लोगे ऑब्वियसली आपको इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि एक चीज़ तो आपकी बॉडी के अंदर है ही ना, तो आपको उसको मैनेज करना है, और इफ़ेक्ट इस तरीके से करती है दैट इट मे कॉज़ हाई ब्लड प्रेशर या इट मे कॉज़ स्वेलिंग या इन्फेक्शन इन द किडनीज़, ठीक है? तो आपको उन चीज़ों को मैनेज करना है। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द सोडियम, तो सोडियम आपको लिमिट करना है टू 1500 टू 2000 mg पर डे टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, अदरवाइज़ जो है वो फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगी। और इफ यू टॉक अबाउट पोटेशियम, तो पोटेशियम रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, वो डिपेंड करती हैं आपकी कि डायलिसिस आपका कितने टाइम हो रहा है पर वीक, और किस तरीके से है आपकी मैनेजमेंट है। इफ़ देयर इज़ एक्सेसिव इंटेक ऑफ द पोटेशियम और आप ये समझ रहे हो कि वो हमको पोटेशियम जो है वो मैनेज करनी है, डायलिसिस है तो हम ज़्यादा ले सकते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। तो इश्यू है उसके अंदर ये होता है कि पेशेंट गोज़ इनटू द कैटेगरी ऑफ अ कंडीशन, इसकी हम किसी कंडीशन हो जाती है दैट इज़ नोन एज़ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया के अंदर देयर इज़ अ टॉक्सिसिटी ऑफ द पोटेशियम व्हिच मे लीड अ, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो उसको भी हमें लिमिट करना पड़ता है टू 800 टू 1000 mg, ठीक है? हाई फास्फोरस के अंदर होता है कि इफ द फास्फोरस लेवल्स आर वेरी हाई, it may lead to cardiovascular complications, ठीक है? And if you talk about the other vitamins and minerals, so dialysis patient may require some supplements like your water soluble vitamins, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एंड विटामिन सी, because they lost during dialysis, ठीक है? And some of the fat soluble vitamins, especially your vitamin D, इसकी बड़ी केयर के साथ आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू इन माय मैनी ऑफ द वीडियोज़ के प्लीज़ आपकी जो मेन आपका जो प्लान्स हैं या आपकी जो जितनी चीज़ें हैं वो आपके डायटीशियन ही आपको बताएँगे। ये वो चीज़ें हैं जो कि एक जनरल रिकमेंडेशंस है फॉर अ पर्सन हू हैव दीज़ काइंड ऑफ कंडीशंस उसकी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है? और मॉनिटरिंग आपको करनी है, ठीक है? रेगुलर आपकी मॉनिटरिंग ऑफ लैब वैल्यूज़ जिसके अंदर आपका पोटेशियम लेवल, फास्फोरस, कैल्शियम, एल्ब्यूमिन, अगर आप में से किसी ने भी चीज़ एक्सपीरियंस की हो, लैब वैल्यूज़ देखी हो हॉस्पिटल के अंदर, या अगर आप डॉक्टर हैं या मेडिकल की किसी भी फील्ड में से हैं, तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि डायलिसिस के वार्ड के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनकी डेली बेसिस के ऊपर जो है मॉनिटरिंग हो रही होती है ऑफ लैब वैल्यूज़, और उसके अकॉर्डिंग ही प्लान विल बी गिवन टू द पेशेंट और मेडिकेशन भी, ठीक है? और आपको जो अगर एक मैं बहुत एक जनरल चीज़ बताऊँ, जो बहुत मेन चीज़ बताऊँ फॉर द पेशेंट्स हू आर ऑन डायलिसिस, तो आपको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ देना ऑन हाई क्वालिटी प्रोटीन सच एज़ योर एग, फिश या आपके लीन मीट्स जो हैं। नॉट दैट रेड मीट या बीफ, वो ज़रा बहुत हेवी हो जाता है, लेकिन चिकन वगैरह इसके ऊपर आपको एम्फसाइज़ करना है हाई क्वालिटी है। लिमिट द फूड्स व्हिच आर हाई इन पोटेशियम लाइक योर बनानास, ऑरेंजेस, पोटैटोज़, लिमिट सोडियम जो कि बहुत ज़्यादा होता है इन योर प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है? और आपको एक हेल्दी जो है वो एनर्जी को मेंटेन करना है टू प्रिवेंट malnutrition, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इंडिविजुअलाइज्ड मील प्लानिंग।
ठीक है? एक रजिस्टर्ड डायटीशियन से आप कंसल्ट करेंगे तब ही एग्ज़ैक्टली आपके अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीज़ें होंगी। दीज़ आर द जनरल रिकमेंडेशंस व्हिच आई गिव टू यू पीपल, क्योंकि मेरा इन फील्ड्स के अंदर एक्सपीरियंस है, तो आपके साथ वो शेयर करी। तो आज की वीडियो थी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक